हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्कशीट 22 का सॉल्यूशन करेंगे। जानेंगे इनके आंसर्स अपने को वर्कबुक में किस तरीके से फिल करने हैं। कॉम्पिटेंसी इन्फर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट एंड राइट्स अप्रोप्रिएटली, यानी जो कॉन्टेक्स्ट जो दे रखा है उनके अपने को उचित जो शब्द हैं उनको इनमें से छांट कर अपने को लिखना है। गिवन आर सम फूड आइटम्स, अपने पास कुछ फूड आइटम्स दी हुई है, यानी खाने की जो सामग्री होती है वो दी हुई है। राइट इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू कुक दैम, यानी जब हम कुछ खाना पकाते हैं तो उनमें कौन सी सामग्री की हमें इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ द बॉक्स गिवन बिलो, यानी नीचे एक बॉक्स दिया गया है उसकी सहायता से अपन को बताने हैं कि यानी जो फूड आइटम बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी अपने को आवश्यकता होती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को इससे दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। लाइक शेयर और कमेंट यानी दबाकर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फर्स्ट अपने पास एक कॉलम दे रखा है फूड आइटम, यानी यहाँ पे तो फूड आइटम लिखा गया है और यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स जो रिक्वायर्ड हैं उनको अपने को लिखना है। जैसे दाल बाटी, तो दाल बाटी बनाते हैं, आप सभी को पता है दाल बाटी बनाते हैं तो उनमें किस किस चीज़ की सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे दाल बाटी बना रहे हैं तो दाल की आवश्यकता होगी, और जब दाल को अब बनाएंगे तो वाटर यानी पानी भी चाहिएगा, साल्ट नमक भी चाहिएगा, ऑयल भी चाहिएगा। जब बाटी बन जाएगी उसमें घी भी चाहिएगा, ग्रीन चिल्ली है, रेड चिल्ली है, यानी अब जब इसमें दाल बनाएंगे तो उसमें रेड चिल्ली और धनिया पाउडर वगैरह, कोरिएंडर वगैरह, इन सब चीज़ की आवश्यकता होगी। तो आपको यहाँ पे लिखना है दाल, वाटर, साल्ट, ऑयल, घी, ग्रीन चिल्ली, इस तरीके से। फिर है खीर, तो खीर बनाते हैं उसमें क्या क्या चाहिए। तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले अपने को राइस होना जरूरी है, यानी चावल होने जरूरी है। मिल्क यानी दूध चाहिए। उसके बाद में शुगर यानी चीनी चाहिए। फिर आलमंड्स यानी बादाम, और नट्स यानी कुछ और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो अपने को जब खीर बनाते हैं तो उसमें चाहिए। तो इन सभी की आवश्यकता अपने को खीर बनाने में पड़ती है। फिर उसके बाद में है चूरमा, यानी चूरमा अपन किस किस इंग्रेडिएंट से बनाते हैं। जैसे गुड़ हो गया, घी हो गया, व्हीट फ्लोर हो गया, यानी जब अपन ये व्हीट फ्लोर का मतलब यहाँ पे यानी रोटी से, चपाती हो गया, बाजरे की रोटी बनाएंगे उससे हो गया। तो जब इनकी अपन रोटी बनाएंगे तो उसके बाद में अपने को ऐसे तो है नहीं कि गुड़ और घी से चूरमा बन जाएगा। तो व्हीट फ्लोर और बाजरे से अपने को क्या बनानी पड़ेगी, पहले चपाती बनानी पड़ेगी यानी रोटियां बनानी पड़ेगी, उसके बाद में गुड़ और घी इसमें ऐड किया जाएगा। फिर है रोटी, यानी रोटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो व्हीट फ्लोर चाहिए यानी गेहूं का आटा चाहिए, बाजरा चाहिए, वाटर भी चाहिए और साल्ट भी चाहिए। यानी ऐसे तो है नहीं कि सीधा अपने पास आटा होगा तो अपन से रोटी बन जाएगी, नहीं, उसमें पानी की भी आवश्यकता होगी, नमक की भी आवश्यकता होगी। फिर है सब्जी, तो सब्जी बनाने के लिए काफ़ी चीज़ों के अपने जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। जैसे पोटैटो यानी आलू चाहिए, चिल्ली पाउडर यानी जो मिर्च होती है वो चाहिए, पीस मटर चाहिए, ऑयल चाहिए, टर्मरिक यानी हल्दी चाहिए, क्यूमिन सीड्स यानी जीरा चाहिए, ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च चाहिए, सांगरी, कोरिएंडर यानी धनिया, कैबेज यानी गोभी भी चाहिए, गार्लिक यानी लहसुन। इन चीज़ की अपने को क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है जब अपन यानी कुछ फूड आइटम बनाते हैं। तो आपके पास नीचे एक बॉक्स भी दिया हुआ था, इस बॉक्स में यानी सारी चीज़ें ये लिखी हुई है जो अपन ने ऊपर लिखी है। जैसे साल्ट है, वाटर, राइस, आलमंड, पोटैटोज, चिली पाउडर, शुगर, दाल, बाजरा, पीस, ऑयल, गुड़, टर्मरिक, केर, क्यूमिन। केर छूट गया यहाँ पे, इस सब्जी के अंदर आपको एक केर भी लिखना है, यानी इसमें केर की भी सब्जी बना सकते हैं। उसके बाद में व्हीट फ्लोर, ग्रीन चिल्ली, मिल्क, सांगरी, कोरिएंडर, घी, ब्लैक पेपर। तो यहाँ पे एक ब्लैक पेपर भी रह गया, तो इसमें आप यहाँ पे ऐड करना ब्लैक पेपर, यानी सब्जी में नट्स हो गया, कैबेज हो गया, गार्लिक हो गया। इस तरीके से इन सभी इंग्रेडिएंट्स की अपने को फूड आइटम बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।